तो आज हम देखेंगे कि हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट में अलग अलग क्लास के बच्चों ने हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हमारे कॉलेज के मैथ्स डिपार्टमेंट में बच्चों ने का कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसमें सभी छात्रों ने अलग अलग डिज़ाइन के मेहंदी का प्रस्तुत किया। तो आपको हम अजीत भाई के साथ आज मेहंदी दिखाएंगे, उनके मेहंदी के बारे में पूछना चाहेंगे। आपका नाम बताना चाहेंगे? मासूम मिसारे। तो आपने मेहंदी कंपटीशन में क्या बनाया आज? ये रामानुजन सप्ताह के लिए बनाया है, जिसमें मैंने बहुत सारे मतलब जो गणित के जो सूत्र हैं उनका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इसी टॉपिक पे था। थैंक यू। और आपका नाम बताना चाहिए? मेरा नाम पायल रोकड़े है और मैंने मेहंदी में रामानुजन जी की जो फ़ोटो है वो मैंने बनाई है और वैदिक गणित संबंधित सूत्र लिखे हैं। थैंक यू। आपका नाम? आप बताना चाहोगे क्या बनाया आपके हाथों में? ये रामानुजन दिवस पर पूरे मैथ्स के फॉर्मूले लिखे। आपका नाम? इन्हें नाम बता। जानवी। क्या इनके हाथों में क्या बनाया बताओ? लेबनिज टेस्ट बनाया और सीक्वेंस सीरीज बनाया। आपके हाथों में क्या बनाया है आज? इनके हाथों में मेहंदी लगाई गई है, रामानुजन जी का डे है इसलिए मैथ्स डे पर। थैंक यू। आप बताएं। दीदी से पूछो, उनने लगाया है उनसे पूछो। कि मैंने मेहंदी इंदिरा के हाथों में लगाया। मेरा नाम दीक्षिका संडे है और आज मैथ्स दिवस के उपलक्ष्य में ये सारा मेहंदी इसकी थीम ही है, तो इसमें मैक्सिमम मैथमेटिक्स यूज़ करना था, तो इसे एक्सप्लेन करना है। थैंक यू। एक्सप्लेन करना चाहेंगे मेहंदी के बारे में क्या बनाया आज? दीदी करेंगे। जो वैदिक गणित पर आधारित है। वैदिक गणित एक वो भाषा है जिसमें पुरानी अंकगणित बीजगणित को 16 उपसूत्र और 13 उपसूत्रों का यूज़ करके बीजगणित अंकगणित को परिभाषित किया जाता था, जो भारतीय परंपराओं के द्वारा कृष्ण भारती जी ने इसको पुनर्जीवित वैदिक पुस्तक में लिखा था। इसमें जिस प्रकार से हम बच्चा क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हम लोग अपना अभी ग्रेजुएशन कोर्स तक जो भी शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ते हैं, इसमें मैंने समझाया कैसे हम 1 2 3 को प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन इन्विटेशन या टेबल्स को फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने इसमें समझाया हुआ है। थैंक यू। तो दीदी आप बताना चाहोगे कि आज क्या बनाए? श्रिया बता। आज का टॉपिक वैदिक गणित था, उसमें हमने मेहंदी बनाई है। तो पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखा है, फिर सर्वसमीका लिखी है, उसके बाद फिर आर्यभट्ट ने जिसने पाई की खोज की थी वो बनाया है, उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र लिखा है और फिर संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। थैंक यू। आप मेहंदी किसने लगाया पहले? आप? मैंने खुद ही ने लगाया है। अच्छा, आप ही ने बनाया। ओनली फॉर्मूलेज और छोटे छोटे डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा फार्मूले लिखे गए हैं एक ही हाथ में। तो क्या गजब की मेहंदी लगाई गई है। थैंक यू। तो हमारे एमएससी के छात्र बताना चाहेंगे कि आज क्या बनाया गया है? ये रंगोली मेहंदी ये गणित सप्ताह के अवसर पर बनाई गई है। इसमें सब फार्मूलाज हैं, tan cot sin cos, ये रामानुजन नंबर, और ये यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पाइथागोरस प्रमेय है और ये पाई का मान। थैंक यू। तो दीदी आप बताना चाहोगे आज मेहंदी में क्या बनाया आपने? ये हमने आर्यभट्ट बनाया है और ये भारत का नक्शा है और भारत की देन सूत्र है गणित के, बस। थैंक यू। तो दीदी आप इनके हाथों में आज मेहंदी बनाया है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? ये रामानुजन है, श्रीनिवास गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन है। ये मैजिक क्यूब जिसका इन्हें आविष्कार किए थे और इन्हें पाई की भी खोज किए थे, और बस। थैंक यू। तो दीदी आज मेहंदी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या ही बताएंगे, जितना आता है उतना बना दी, और क्या। नहीं अच्छे से बताओ। धन्यवाद बात ठीक है, कोई ना, ठीक है, थैंक यू। तो दीदी ये बताना चाहेंगे आज मेहंदी कंपटीशन में आपने क्या बनाया इनके हाथों में? इनके हाथों में हमने मैथ्स से रिलेटेड मेहंदी बनाई है, बस। फॉर्मूले तो बताना चाहेंगे आज मेहंदी के बारे में क्या बनाया आपने? मैंने श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर टॉपिक के ऊपर मेहंदी बनाया है। थैंक यू। तो दीदी आप बताना चाहेंगे कि आज मेहंदी कंपटीशन में क्या क्या बनाया आपने?
अच्छे से ये क्या बना अभी इसमें शंकु घन वगैरह के बारे में और थोड़ा मतलब मैथ्स के जो प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन वाले जो रहते हैं और सर्वसमीकाएँ के बारे में इसमें मैंने बनाया है। थैंक यू। तो आज किसने बनाया है, नाम बताना चाहोगे? साक्षी गोले। आज क्या बनाया है इनके हाथों में? कुछ नहीं, बस ज़्यादा रामानुजन का ड्रॉ कर दी और कुछ थोड़े से सरसमी का बस एडिटिंग। थैंक आप यू। भी दिखा सकते हैं अपना जो भी मेहंदी हो। तो दीदी बताना चाहोगे इनके हाथों में क्या बनाया है और किस किस का सूत्र का उपयोग किया गया है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे पाई बनाया है जो कि एट द सेंटर पे है। देन हमारी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है जैसे a+b का होल स्क्वायर वाली, देन एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन एंड द डिफरेंट जो नंबर लाइन में हम नंबर शो करते हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड द रियल नंबर और जो इंटीजर्स वगैरह होते हैं वो सब। देन हम जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो मतलब यूज़ करते हैं उसके जो जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सब कुछ है। देन शून्य जिसका हमारे मैथ्स में बहुत बड़े इंपॉर्टेंस है वो है। देन इन्फिनिटी और फिर है जो साइन एक्स का कर्व होता है वो है। देन जो बेसिक सिंबल्स होते हैं जैसे अल्फ़ा बीटा एंड गामा हम लोग एज ए एंगल यूज़ करते हैं वो है। एंड देन द सेट में हम लोग जो इंटरसेक्शन ऑफ द डिफरेंट नंबर्स यूज़ करते हैं वो सब हमने अपनी मेहंदी में बनाया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया, थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम उस रो पे जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं मुझे। पंकज 1010 रुक दे भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर दीदी ने अपने हाथों पर आज मेहंदी लगाया है। दीदी आप बताना चाहोगे कौन कौन से सूत्र का उपयोग किया है आज? आज हमने वैदिक गणित और मैथ्सोदय के उपलक्ष्य में बनाया है। तो सबसे पहले हम देखिए वैदिक गणित का हमने यहाँ पे जो हमारी थीम थी वो बता दिया। उसके बाद हम गणित दिवस के बारे में बताना चाहते हैं। तो गणित के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल वो होता है पाई स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला है ये, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई स्क्वायर। उसके बाद हमने वर्ग से डिज़ाइन किया और त्रिभुज से डिज़ाइन किया है। अब आते हैं हम 0 to 9 हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। एंड जैसे हम कुछ संख्याएं बताते हैं तो दशमलव संख्या 1.9 एंड परिमेय संख्या 1/2 और जो हमारी प्राकृत संख्या होती है प्राकृत संख्या 1 to इन्फिनिटी होती है। उसके बाद हम बताते हैं कि यहाँ जो वर्ग बना है वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, उसका परिमाप होता है 6a। एंड हमने बनाया आयत का क्षेत्रफल होता है l गुना b मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद हमने बनाया शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब है पाइथागोरस थ्योरम हम समकोण त्रिभुज के लिए बनाते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इधर बनाते हैं हम बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई r स्क्वायर एच। एंड रामानुजन सप्ताह था इसलिए हमने रामानुजन जी का चित्र बना दिया है। जो इनका एक नंबर होता है 1729 में यह होता है कि 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब उसका एडिशन 1729 होता है। एक उनका ये स्पेशल नंबर था, उसे कुछ ऑड नंबर कहते हैं। तो बस यही है मैथ्स डे एक्सप्लेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही हाथों में किस प्रकार से अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया गया है और काफ़ी शानदार इनका प्रदर्शन रहा है। MSc के छात्र रहे है वैसे। तो दीदी आप बताना चाहोगे किसने बनाया है? चलेगा? हाँ सेकेंड कट कर दिया था। तो दीदी आप बताना चाहोगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति पटले है। मैं MSc 1 ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स जैसे पाई हो गया, इंटू, माइनस, प्लस और कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूले हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कुछ फार्मूले को शो अप किया है। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री है जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इन सबको मिलाकर मैंने ये मेहंदी बनाई है। थैंक यू। तो दीदी आज बताना चाहोगे कि आज मेहंदी कंपटीशन में आपने क्या बनाया है? ये ट्रायंगल्स के टाइप है, ये एंगल्स के टाइप है, ये लॉग के फॉर्मूलेज है, ये मैजिक स्क्वायर है जो कि रामानुजन ने दिया था जिसका जो सम है 139 है। तुम डायगोनली ऐड करो रो वाइज कॉलम वाइज। हैप्पी बर्थडे रामानुजन जो कि 22 दिसंबर को है। इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया था -1/12 वो लिखा है। ये एरियाज के फॉर्मूलेज है, ये सिम्बॉल्स है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है a+b का। और 22 दिसंबर को नेशनल मैथ्स डे था, वो है 1729 हार्डी रामानुजन नंबर है जो कि 2 क्यूब से बनता है। और ये फॉर्मूलाज है साइन के। बस थैंक यू, काफ़ी अच्छा बनाया है।
तो दीदी आपके हाथों में जो मेहंदी है किसने बनाया? चली गई क्या? अरे यार तो ठीक है, बाहर गई है आप बता सकते हो उसके बारे में? नहीं, उसने बनाई है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कलाकार कौन है आज? हाँ, तो आपका नाम? श्वेता उइके। तो आप इनके हाथों एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये रामानुजन संख्या है 1729, ये संख्या रेखा है, ये a+b का होल स्क्वायर फार्मूलाज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर ये बस ऐसी छोटी सी मैथ्स है और ये भी फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल ये 1/cos थीटा होता है। फिर ये पाई की वैल्यू है 22/7 बराबर, इसको मतलब दशमलव में 3.14 भी लिखते हैं। और ये क्या है, साइन थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, बस। थैंक यू। दीदी ये कलाकार कौन है आज? मैं काफ़ी हो बता सकते हैं क्या बनाया आपने? हमने रामानुजन संख्या बनाया है और फिर संख्या रेखा और फिर मैथमेटिक्सियन के कुछ सिंबल्स हो गए। थैंक यू। दीदी कलाकार कौन है? आज हम सभी यहाँ पे रामानुजन सप्ताह में आज मेहंदी कंपटीशन है, तो हम सब उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने रामानुजन संख्या लिखी हुई है और ये स्लोगन लिखा हुआ है, गणित किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका है। थैंक यू। हिंदी बस। तो हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे इस खाली जगह में भरो ना तुम